नमस्कार। एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है और इस बार है सना अमजद का वीडियो है जो कि इसरो पर पाकिस्तानियों का रिएक्शन लिए हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं क्या है। क्या नाम है आपका? दाऊद अहमद। दाऊद अहमद, क्या करते हैं आप? मैं स्पेस साइंसेस का स्टूडेंट हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर्स कर रहा हूँ वहाँ से। जबरदस्त। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी स्पेस साइंस से रिलेटेड है। इसरो ने जो है पुष्पक के नाम से जो है एक स्पेस सैटेलाइट पर वो काम कर रहे हैं काफी टाइम से, और उन्होंने जो है इसके कुछ टेस्ट किए हैं जिसके सक्सेसफुली रिजल्ट सामने आए हैं। ये एक स्पेस शटल है जो कि स्पेस में जाएगी, सैटेलाइट को लॉन्च करेगी और जमीन पर वापस लैंड करेगी। आपको पता है इससे पहले जितनी भी सैटेलाइट रॉकेट के जरिए लॉन्च की जाती हैं, रॉकेट जो है वो वापस नहीं आता, खला में तबाह हो जाता है या कहीं और समंदर वगैरह पर गिर जाता है। लेकिन ये जो स्पेस शटल इंडिया की जानिब से बनाई जा रही है, इसरो की जानिब से, ये खला में जाएगी, वहां पर सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद दोबारा जमीन पर लैंड करेगी। इसके कुछ टेस्ट किए गए हैं लेकिन वो जो टेस्ट हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं। क्या कहेंगे, हमारा हमसाया मुल्क भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहां पर खड़ा है और हम कहां पर आज खड़े हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया सवाल के लिए। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि इंडिया ऐसा कर कैसे पा रहा है। मैं इसमें कोई प्रो पाकिस्तानी होने के ज़रिए कोई ऐसा ओपिनियन नहीं देना चाह रहा। अगर हम जियो पॉलिटिक्स पर नज़र रखें ना, तो हम सबको पता है कि इस खिते के अंदर कभी भी इतना पोटेंशियल नहीं रहा है आफ्टर द कॉलोनाइजेशन कि ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स खुद ही कर पाता। अगर ऐसा होता तो इंडिया अपनी 60 साल तारीख को पुरानी को देखे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो उन्होंने कभी इतनी जरूरत भी नहीं की, बल्कि वो तो इतने क्या कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे कि वो अपने उस बॉर्डर को का डिफेंस कर पाते जो कि चाइना के साथ लगता है। जबकि पिछली दहाइयाँ यानी 2000 से पहले तक जितना हमारा पाकिस्तान का खिता था, आपको नजर आता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। हम भी बहुत प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, स्पार्को उसी के अंदर आ सका, और इसके अलावा हमने कुछ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स भी किए, और अब इंडिया ऐसा कर पा रहा है। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि पहले पाकिस्तान अमेरिकन कम पे हुआ करता था, पाकिस्तान के ऊपर रहम करम था, इसलिए जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती थी पाकिस्तान के अंदर होती थी। हाँ, हमारे यहाँ इस तरह उस मॉडल के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी जिस तरह इंडिया के यहाँ हो रही है। हमें पैसे मिलते थे ऑपरेशंस करने के लिए, मतलब हमने कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन किया, उसके मद में पैसे मिल गए, या इस तरह के कुछ कॉजेस को लेकर। अब वो एक्चुअली ये है कि अब चूंकि वो पहले तो अमेरिका को तेल चाहिए था, तो तेल के लिए पाकिस्तान एक बेस्ट ऑप्शन था कि अगर इराक पे हमला करना है तो पाकिस्तान एक बेस बन जाए, अगर अफगानिस्तान को इन्वेड करना तो पाकिस्तान एक बेस बन जाए। अब मामला जरा बदल गया है। अब चूंकि चाइना एक बड़ा हरीफ बन के ऊपर रहा है इस खिते के अंदर अमेरिका के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइना के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। तो पाकिस्तान उसके लिए एक बेस्ट प्लेयर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ ना कुछ बहरहाल फॉरेन जो पॉलिसीज हैं वो चाइना की तरफ इंक्लाइंड है। दैट इज पाकिस्तान इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। तो इंडिया इज दी ओनली ऑप्शन, क्योंकि इंडिया के बहरहाल कुछ तनाव भी पीछे रह चुके हैं। तो इंडिया को यूज़ करना है कि वो चाइना को बिजी रख सके, ताकि चाइना एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे अपने आप को उस तरह से शेप ना कर पाए। यही वजह है कि इंडिया के ऊपर हमें इस तरह का रहम करम नजर आता है कि जैसे नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, वहाँ पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हो रही है, और आपको स्पेस प्रोजेक्ट्स में भी इंडिया का बूम पकड़ता दिखाई देता है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि वेपन इंडस्ट्री में भी। तो एक्चुअली समझने की जरूरत यह है कि वैसे कर कैसे पा रहे हैं। ये जो भी उनकी चाशनी है ये बनावटी है, ये रेडीमेड है, ये इंडिया की अपनी नहीं है। बताना चाहते हैं आपको कि ये है दाऊद अहमद भाई। इनको इंडिया का तरक्की हजम नहीं हो रहा है और ये कह रहे हैं कि इंडिया बनावटी है, और क्या कह रहे हैं कि ये बनावटी दिखावटी कर रहे हैं, और पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये है वो है वगैरह वगैरह। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तानियों का तो वही है प्रोपेगेंडा को गिराने की जरूरत है। पाकिस्तान ने भी अगर कुछ तरक्की हासिल की थी पिछले, तो अमेरिका के पैसे पे की थी, आज इंडिया वो कर रहा है। तो अगर जितनी भी तरक्की है उनको अगर आप इस पर्सपेक्टिव में देखो तो आपको भी एक फीकी नजर आएगी। हाँ, बहरहाल ठीक है, हमारा हमसाया है, हमें उनसे कुछ मोटिवेट होने की जरूरत है, लेकिन हम जितना भी मोटिवेट हो लें, जब तक हम इस गेम को नहीं समझेंगे और अपने आप को इस काबिल नहीं बनाएंगे कि हम अमेरिका की झोली से अपने आप को आजाद कर लें, तो मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन है हमारे लिए कि हम एक सुई बेस पे। आपने बात की कि इंडिया को अमेरिका की सपोर्ट है, लेकिन आप ये देखें कि इंडिया बहुत सारे जो मिशन हैं वो अमेरिका की मदद के बगैर कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन उनका देख लें जो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया। इसके अलावा वो गगनयान मिशन भी लॉन्च करने वाले हैं। 3 से 4 वो अपने एयरफोर्स के जो लोग हैं वो खला में भेजेंगे, वहाँ पे वो 3-4 दिन गुजारेंगे, वहाँ पे स्टडी करेंगे और उसके बाद जमीन पर वापस आएंगे। डेफिनेटली जब आप इस तरह के प्रोजेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डेवलप कंट्रीज की हेल्प की जरूरत होती है। मैं यहाँ पर ये नहीं कि मैं इंडिया की बड़ाई कर रही हूँ या इंडिया की तरफदारी कर रही हूँ, कम से कम वो कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन आज तक हम अपनी एक सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं कर पाए। हम हर चीज के लिए चाइना के मोहताज हैं।
नहीं देखिए, इसमें ना समझने की ज़रूरत ये है कि देखिए, एक बच्चा होता है ना छोटा सा, तो उसको माँ चलना सिखाती है। फिर जब वो सीख जाता है तो फिर ऐसा नहीं कि माँ हर वक्त उसके साथ होगी, उसकी उंगली पकड़ के उसे चलाएगी। तो सेम केस कंट्रीज़ का होता है। देखिए, ये जो सैटेलाइट स्टेट्स का मॉडल है ना अमेरिका का, कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ होंगी जो कि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होंगी। उसमें जापान आ जाता है, उसमें नॉर्थ कोरिया आ जाता है, उसमें साउथ कोरिया सॉरी आ जाता है। ये कंट्रीज़ तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है, जिनकी मिलिट्री को भी अमेरिका ने ऑन किया। लेकिन उसके बाद कुछ ग्रे एरियाज़ भी हैं कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी पाकिस्तान था, आज इंडिया है, जिनकी इकोनॉमी को अमेरिका जो बूम करने की कोशिश करता है, उनको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए सवाल अगर तो ये है कि अगर वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो बहरहाल अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि एक वीक आर्गुमेंट और ये एक सरफेस लेवल थिंकिंग होगी कि हम ये देखेंगे चलें यार वो उस बैसाखियों के सहारे भी कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए, जब आप चल ही बैसाखियों के सहारे रहे हैं तो फिर सारी बात है, बैसाखियाँ आप एक कदम रखेंगे तो अगला पैर आप खुद ही उठा के रखेंगे ना। तो अगर इस सारे सिनेरियो में 2-4 मिशन उन्होंने ऐसे कर लिए हैं जो कि उनकी अपनी कह सकते हैं कि इंटेलेक्ट से आया, तो इट्स नेचुरल थिंग। अगर मुझे आप रिसोर्सेज देंगे और मैं उनके सहारे अपने आप को बिल्ड करूंगा, फिर सारी बात है इंटेलेक्ट मेरे पास आएगा और मैं कुछ ऐसे कर भी लूंगा। इसरो अब ये जो स्पेस शटल पर काम कर रहा है, कहा जा रहा है कि 2030 तक ये फुल्ली जो है फंक्शन में आ जाएगी। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्योंकि इंडिया का मानना ये है कि इससे जो है रॉकेट बनाने का खर्चा एक बात बताना चाहते हैं आप लोगों को कि ऐसे ही लोग हैं जो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। बताइए क्या क्या बोल देते हैं। बचेगा और इसके साथ साथ जो रॉकेट लॉन्च में खर्चा आता है उसमें 10 गुना कमी आ जाएगी। तो इंडिया के इस मेन प्रोजेक्ट पर आप इस वक्त क्या कहना चाहेंगे, जो आज का हमारा मुद्दा है? देखिए, ये बात तो उनकी दुरुस्त है, क्योंकि जब आप रिसाइकिल करते हैं किसी भी शटल को, एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल को, ईवीएल इनको बोला जाता है, ईएलवी सॉरी बोला जाता है, तो पैसे तो आपके बचते हैं। इलॉन मस्क ने बेसिकली पहला मरतबा ये मॉडल दिया था और वो काफ़ी परफेक्ट भी रहा है। ठीक है, अगर इंडिया उस टेक्नोलॉजी को कह सकते हैं कि कॉपी कर रहा है, ये जेरोक्स बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छी बात है। इससे ये है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को बूम मिलेगा, आप ज़्यादा विजिट को एक्नॉलेज कर पाएंगे अपनी रिसल्ट ईयर्स के अंदर। और 2030 तक अगर उन्होंने इसको अकम्प्लिश करने की बात की है तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, क्योंकि इस हद तक अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है वो स्टेबलाइज हो चुकी है कि इतने कम वक्त में इसको किया जा सकता है। इलॉन मस्क ने तो काफी टाइम से इस टेक्नोलॉजी को यूज करना छोड़ दिया है, लेकिन इंडिया अब इस टेक्नोलॉजी पर काम कर और कहा जा रहा है कि दुश्मन ममालिक के ऊपर नजर भी रखेगा और वक्त पड़ने पर खला में दुश्मन ममालिक की सैटेलाइट भी ये जो है तबाह कर सकता है। बिल्कुल, देखें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंसान ने किसी साइंटिफिक प्रोसेस को शुरू किया हो और उसका मकसद सिविलियन सुप्रीमेसी या सिविलियंस को फायदा पहुंचाना हो। आप देखेंगे टेक्नोलॉजिकल बूम जब भी कभी तारीख में आया तो वो सिर्फ मिलिटराइजेशन की वजह से आया। आपने जब भी किसी दूसरे मुल्क को जंग में हराना हो तो आप अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करते हैं। इसीलिए जितनी भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, आप देखेंगे इनकी हिस्ट्री को उठा के देखें तो ये बने ही इस जिम्मे में थे कि मिलिटराइजेशन की जा सके, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके ताकि दुश्मन को पछाड़ा जा सके। तो सही बात है, इंडिया भी उसी लीग को आगे लेके चलेगा, कोई नया काम तो नहीं कर रहा। जितने भी सैटेलाइट यानी आप स्पेस में लेके जाते हैं तो उसमें एक एस्पेक्ट है जो आवाम को दिखाया जाता है कि देखिए भी हम आपको सहूलियत प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट यही एक्चुअली रीजंस होते हैं कि आप उसके जरिए से जो है ना वो जासूसी करते हो। तो जाहिर बात है इंडिया भी ऐसा करे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ आपके लिए और नया वीडियो लेके आते रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।